ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5/7 एक रेशनल नंबर है और एक दूसरा रेशनल नंबर कौन है 9/11, ठीक है। और इसके बीच में हमें निकालना है 3 इरेशनल नंबर। क्या निकालना है? ये कौन नंबर है? रेशनल है। ये क्या कौन है? रेशनल का परिभाषा क्या होता है? P by Q के रूप में हो। P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर हो, P और Q जो इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये है ना। तो दोनों में Q जो है 0 के बराबर नहीं है, साथ में P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करता है, तो ये कौन नंबर है? रेशनल है। बट सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। आगे समझ में? तो सबसे पहले इसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और क्वेश्चन को देख करके, मतलब इस रेशनल नंबर को देख करके तुम बड़ी आसानी से बता सकते हो कि इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, क्या होगा? हाँ बता अलका बताएगी। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और तू बता। नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा क्या होगा? रिकरिंग होगा कि नॉन रिकरिंग होगा? ये बात खूब गौर से समझ लो। ये बात, दो संख्याएं रियल नंबर में, जो लास्ट वाली दो संख्याएं हैं, रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के साथ दो कंडीशन होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगी, मतलब कट जाएगी, शांत हो जाएगी, या नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो एक कंडीशन जरूर आएगा, और वो कौन कंडीशन होगा? कि वो रिपीट करेगी। अगर नहीं कटेगी तो क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये किसके साथ होता है? रेशनल नंबर के साथ होता है। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक और होगा, और वो क्या होगा? रिकरिंग होगा। रिकरिंग या रिपीटिंग, दोनों बातें की है, रिकरिंग या रिपीटिंग। समझ में आ गई बात? और इरेशनल नंबर के साथ क्या होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग होगा। अरे समझ में? नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीट भी नहीं होगा और शांत भी नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो कि परिमेय संख्या शांत होती है, अगर वह शांत नहीं होती है तो रिपीटिंग होती है, आवृत्ति होती है, और जो अपरिमेय संख्या होती है वो अशांत भी होती है और अनावृत्ति भी होती है, उसका दोहराव भी नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तब इसको समझने की कोशिश करो। ये कौन संख्या है? रेशनल है। ये कौन संख्या है? तो देख के बताओ कि इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा? गुड। हाँ, क्यों अशांत होगा? गुड, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट इसके पहले बताए कि जिसका डिनोमिनेटर 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m का रूप का हो, तभी तो वो होगा टर्मिनेटिंग। तो क्या इस रूप में इसका डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है? जब नहीं दे रहा है तो क्या होगा? अशांत होगा और रिकरिंग होगा। समझ में आया? तो बदलते हैं इसको, इधर भाग दे करके। हाँ, 7 7 49, एक आया 0, 7 एकम 7, 3 आया 0, 7 चौका 28, कितना आया? 2 आया 0, 7 दूनी 14, कितना आया? 6, 0, 7 8 56, कितना आया? 4, 0, 7 5 35। देख रहे हो? फिर 5 आ गया ना, फिर 50 से चालू होगा काम, मतलब इसके बाद फिर ये इन सभी संख्याओं का दोहराव होगा। मतलब यह हुआ इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.71428 का रिकरिंग होगा। समझ में आया? इसी तरह इसका 9 में तुम क्या करो, भाग लगाओ 11 से, 0.90, 11 8 88 होगा ना, कटेगा तो कितना होगा? 2 0, 11 कम 11, कितना कटेगा? 9। फिर देख रहे हो, फिर 9 से चालू हुआ, मतलब यही चीज तो दोहराया जाएगा। तो इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.81 पर रिकरिंग। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। इनके बीच में हमें क्या निकालना है? 3 को इरेशनल नंबर निकालना है। और इरेशनल कैसे होते हैं? हाँ, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो चलो इरेशनल कैसे लिखा जाता है हम तुमको समझा रहे हैं। तो 0.0 इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा। बीच में का मतलब होगा कि इससे बड़ा और इससे क्या हो? छोटा हो। तो यहाँ 7 है और यहाँ क्या है? 8 है, तो हमें 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 1 है तो इससे बड़ा लेना है ना, तो 1 से बड़ा क्या होता है?
2 गुड, समझ में आ गया। अब इसको क्या बनाना है, हमें इरेशनल बनाना है। इरेशनल में दोहराया नहीं जाता है और वो शांत भी नहीं होता। गुड, ले लो कोई बात नहीं, 0.72 है ना, फिर 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2। अब ये लास्ट होगा, हो गया ना इरेशनल। और तुम अगर कंपेयर करो तो ये जो संख्या इन दोनों के बीच में ही होगी, इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, तो बीच में ही होगी। दूसरा बनाना है, कितना बनाना है, 3। कितना बनाना है, एक और बना देते हैं, बाकी एक तुम बना लेना। 0.7 हमने 2 लिया था, अब कितना ले लें, 3 7 3 3 7, आसान लग रहा है ना, 3 3 7 4 टाइम्स 3, समझ आ रहा समझ में। और ये भी कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक। चौथा बना लोगे, हो जाएगा। गुड 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 गुड। अब सोचो, एक चीज और तुमको समझाना चाहते हैं, सुनो, एक चीज और समझाना चाहते हैं। एक ऐसा समय आएगा कि 3 4 5 6 7 करते करते तुम 9 तक पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, 10 बकलोल कहीं की नहीं, 9 के बाद तुम तीसरा नंबर पकड़ो। यहाँ 7 2 है भाई, 7 है ना, तो 7 के बाद क्या होता है, सॉरी रुको रुको रुको, यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या, 1 वाला तो तुमने फैला के ले गया तक 9 तक तो ले जा चुकी हो। अब उसके बाद पकड़ना किसको, 4, तो 4 से बड़ा क्या होगा, 5 6 7 8 9, फिर 9 तक पहुंच गया, फिर वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या करो, फिर 2 से शुरू करो, 2 के बाद क्या आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8, फिर 9 तक चले गए। फिर उसके बाद पकड़ लेना 8, 8 के बाद क्या आएगा, 1 9, तो ये तो एक ही टर्म में खत्म हो जाएगा। फिर 5 के बाद 6 7 8, और उसके बाद तो खत्म हो गया है, मारेंगे झापड़ ना। इसके बाद और है, ये रुका, हमने तो यहाँ बार लगा दिया है ना, स्टॉप कर दिया, लेकिन ये रुका थोड़े है, ये फिर होगा ना 7 1 7 1 4 2 8 5 और होगा ना, तो फिर यहाँ आ जाओ 7 के बाद, फिर 8 से चालू कर लो, इसका कहीं अंत होगा, अरे समझ में। और जितनी भी संख्याएं निकलेगी सब इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है, इनफाइनाइट। समझ में आया। तो एक दे दिए तुम्हारे लिए, बाकी तो बना दिए।